ओम नमः शिवाय। आज हम अपने इस वीडियो में भगवान चित्रगुप्त के बारे में बताएंगे। अगर आप भगवान चित्रगुप्त और उनके 12 पुत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए हम भगवान चित्रगुप्त की। सनातन धर्म में भगवान श्री चित्रगुप्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले भगवान हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश हैं। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग मिले या नर्क, इसका निर्णय का अधिकार भगवान धर्मराज चित्रगुप्त जी के द्वारा लिया जाता है। चित्रगुप्त जी के जन्म की कथा काफी रोचक है। एक बार जब यमराज ने अपने सहयोगी की मांग की तो ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए और उनकी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, इसीलिए वो कायस्थ कहलाए। और ब्रह्मा जी ने अब गुप्त रूप से अपने मन में उनका मनन किया था, अपने चित्त में उनका मनन किया था गुप्त रूप से, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। चित्रगुप्त जी की 2 शादियां हुई जिनसे उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके पुत्रों का विवाह नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ। इसके कारण कायस्थों के ननिहाल नागवंश की मानी जाती है। चित्रगुप्त जी की पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा नंदिनी थी, जो ब्राह्मण कन्या थी, जिनसे इनके 4 पुत्र हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। चित्रगुप्त जी की दूसरी पत्नी ऐरावती या शोभावती नागवंश की थी, क्षत्रिय कन्या थी। इनसे इनके 8 पुत्र हुए, चारु, चितचारु, मतिमान, सुचारु, चारुण, हिमवान, चित्र और अतीन्द्रिय कहलाए। इसका विवरण हमें अहिल्या, कामधेनु, धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी प्राप्त होता है। चित्रगुप्त भगवान के 12 पुत्रों का विवाह नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ। इसी कारण कायस्थों की जो ननिहाल है वो नागवंश की मानी जाती है और नाग पंचमी के दिन कायस्थ लोग नाग की पूजा करते हैं। माता सूर्य दक्षिणा नंदिनी श्राद्ध देव की कन्या थी। इनके 4 पुत्र कश्मीर के आसपास जाकर बस गए थे। ऐरावती और शोभावती के 8 पुत्र गौड़ देश के आसपास बिहार, उड़ीसा और बंगाल में जाकर के बसे थे। बंगाल उस समय गौड़ देश कहलाता था। पद्म पुराण में इसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। आइए अब हम माता सूर्य दक्षिणा या नंदिनी के पुत्रों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 भानु। भानु को श्रीवास्तव भी कहते हैं। इनकी राशि नाम धर्मध्वज था। चित्रगुप्त जी ने श्री भानु को श्रीवास, श्रीनगर आज का और कांधार के इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। इनका विवाह नागराज वासुकी की पुत्री पद्मनी से हुआ था। उस विवाह से देवदत्त और श्री घनश्याम नामक 2 दिव्य पुत्रों की इनको प्राप्ति हुई थी। श्री देवदत्त को कश्मीर का और श्री घनश्याम को सिंधु नदी के तट का राज्य मिला था। दूसरे पुत्र हैं विभानु सूर्यध्वज। इनका राशि नाम श्याम सुंदर था। इनका विवाह देवी मालती से हुआ था। महाराज चित्रगुप्त ने श्री विभानु को कश्मीर के उत्तर क्षेत्र के राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। चूंकि इनकी माता दक्षिणा सूर्यदेव की पुत्री थी तो इनके वंशज सूर्यदेव का चिन्ह अपनी पताका पर लगाते थे और ये सूर्यध्वज के नाम से जाने लगे। अंततः ये मगध में आकर के बस गए थे। इनके तीसरे पुत्र थे विश्वभानु वाल्मीकि। इनका राशि नाम दीनदयाल था। यह देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने इनको चित्रकूट और नर्मदा के समीप वाल्मीकि क्षेत्र में इनका राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। श्री विश्वभानु का विवाह नाग कन्या देवी बिंबवती से हुआ था। ये ज्ञात हो कि इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते हुए बिताया। इस तपस्या के समय इनका संपूर्ण शरीर वाल्मीकि नामक लता से ढका हुआ था। इनके वंशज वाल्मीकि नाम से जाने गए और वल्लभ पंथी बने। इनके पुत्र श्रीकांत गुजरात में जाकर बसे। उनके अन्य पुत्र अपने परिवारों के साथ उत्तर भारत में गंगा और हिमालय के समीप प्रवासित हुए। आज यह गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गुजरात में इनको वल्लभी कायस्थ के नाम से जाना
जाता है। चौथे, वीर्य भानु अष्टाना। इनका राशि नाम माधवराव था। उन्हीं ने देवी सिंधुध्वनि से विवाह किया। ये देवी शाकंभरी की पूजा करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने वीर्य भानु को अधिष्ठान में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। इनके वंशज जो है अष्टाना नाम से जाने गए हैं और रामनगर वाराणसी के महाराज ने उन्हें अपने 8 रत्नों में स्थान दिया। आज अष्टाना उत्तर प्रदेश के कई जिलों, बिहार के सारण, सिवान, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी दूसरी पत्नी थी चित्रगुप्त भगवान की माता ऐरावती। उनके 8 पुत्र थे। ऐरावती या शोभावती के जो 8 पुत्र थे उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 चारु, माथुर, ये गुरु मथुरे के शिष्य थे। इनका राशि नाम धुरंधर था। इनका विवाह देवी पंकजाक्षी से हुआ था। ये देवी दुर्गा की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने चारु को मथुरा क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। इनके वंशज माथुर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने राक्षसों को हराकर मथुरा में राज्य स्थापित किया था। इसके पश्चात इन्होंने आर्यवर्त के अन्य हिस्सों को भी अपने राज्य का में मिला लिया था। अपने राज्य का आर्यवर्त के अन्य हिस्सों तक विस्तार किया था। माथुरों ने मथुरा पर राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं जैसे इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ, राम के दरबार में भी कई पद ग्रहण किए थे। माथुर 3 वर्गों में विभाजित था, जैसे देहलवी, खलोंची और गुजरात के कच्छी। इटावा के मदन लाल तिवारी द्वारा लिखित मदन कोश के अनुसार माथुरों ने पांड्या राज्य की स्थापना की थी, जो कि आज के समय में मदुरै, तिरुनेलवेली जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था। माथुरों के जो दूत थे वो रोम के अगस्टस कैंसर के दरबार तक भी गए थे। दूसरे पुत्र थे सुचारु गौड़। ये गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। इनका राशि नाम धर्मदत्त था। ये देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री सुचारु को गौड़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। श्री सुचारु का विवाह नागराज वासुकी की पुत्री देवी मंधिया से हुआ था। तीसरे पुत्र थे चित्राख्य या भटनागर। ये गुरु भट्ट के शिष्य थे। इनका विवाह भद्रकालिनी से हुआ था। ये देवी जयंती की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने चित्राक्ष को भट्ट देश और मालवा में भट्ट नदी के तट पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। इन्होंने चित्तौड़ और चित्रकूट की स्थापना की और वहीं बस गए। इनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए। भटनागर 84 अल में विभाजित हैं। चौथा है मतिमान, हस्तिवर्ण या सक्सेना। माता शोभावती इरावती के तेजस्वी पुत्र मतिमान का विवाह देवी कोक्लेश से हुआ था। वे देवी शाकंभरी की पूजा करते थे। चित्रगुप्त जी ने मतिमान को शक इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। इनके पुत्र एक महान योद्धा थे और उन्होंने आधुनिक काल के कांधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया था। चूंकि ये शक थे, शक साम्राज्य से थे, इनकी मित्रता सेन साम्राज्य से थी, इसीलिए इनके वंशज सक्सेन अर्थात सक्सेना कहलाए। आधुनिक ईरान का एक भाग उनके राज्य का हिस्सा था। हिमवान 5वें पुत्र थे हिमवान अम्बश। इनका राशि नाम सरंधर था। इनका विवाह देवी भुजंगाक्षी से हुआ था। ये देवी अम्बा माता की आराधना करते थे। गिरनार और कठियावाड़ के अम्बा स्थान नामक क्षेत्र में बसने के कारण इनका नाम अम्बष्ट पड़ा। श्री हिमवान की 5 दिव्य संतानें हुई। श्री नागसेन, श्री गयासेन, श्री गयादत्त, श्री रत्नमूल, श्री देवधर। ये 5 पुत्र विभिन्न स्थानों पर जाकर के बस गए और उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया। इनके छठे पुत्र थे चित्रचारु। छठे पुत्र थे चित्रचारु निगम। इनका राशि नाम सुमंत था। इनका विवाह अश्वगंधमती से हुआ था। ये देवी दुर्गा की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री चित्रचारु को महाकौशल और निगम क्षेत्र सरयू नदी के तट पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। इनके जो वंशज थे वो वेदों और शास्त्रों की विधियों में पारंगत थे, इसीलिए इनका नाम निगम पड़ा। आज के समय में ये कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बंदा, जलाओ, महोबा आदि में पाए जाते हैं, रहते हैं। इनके 7वें पुत्र का नाम था चित्रचरण कर्ण। इनका राशि नाम दामोदर था। इनका विवाह देवी कोकल सुता से हुआ था। ये देवी लक्ष्मी की आराधना करते थे, वैष्णव थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने चारुण को
कर्ण क्षेत्र आधुनिक कर्नाटक में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनके वंशज समय के साथ उत्तरी राज्यों में प्रवासित हुए आज नेपाल, उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं। इनकी मैथिल वर्ण कायस्थों की एक विशेषता है उनकी पंजी पद्धति। पंजी वंशावली रिकॉर्ड की एक पद्धति है। इनके 8वें पुत्र का नाम था चारुण श्री अतीन्द्रिय कुलश्रेष्ठ। इनका राशि नाम सदानंद है और इन्होंने देवी मंजू भाषिणी से विवाह किया था। ये देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री अतीन्द्रिय को कन्नौज क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। श्री अतीन्द्रिय जी चित्रगुप्त जी की 12 संतानों में से धर्मनिष्ठ और सन्यासी प्रवृत्ति वाली संतानों में से थे। उन्हें धर्मात्मा और पंडित नाम से जाना गया। ये स्वभाव से धनी थे। इनके वंशज कुलश्रेष्ठ नाम से जाने गए हैं। तो ये था चित्रगुप्त जी भगवान के 12 पुत्रों का संक्षिप्त वर्णन, जो आज कायस्थ नाम से विख्यात हैं, जिनको कलम का धनी माना जाता है, जो हमेशा से ही कलम के पुजारी रहे हैं, पढ़ना और पढ़ाना जिनका मुख्य धर्म रहा है, जो सत्ता के साथ रहे हैं, सत्ता का और सरस्वती का साथ कायस्थों के साथ रहा है, जो दुनिया के प्रथम न्यायाधीश श्री चित्रगुप्त भगवान के वंशज हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ओम चित्रगुप्ताय नमः। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।